नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में 500 प्रश्नों का संग्रह देखने वाले हैं और यह जो 500 प्रश्न सर संग्रह लिए गए हैं यह लूसेंट और स्पीडी का कलेक्शन है, यानी इनका निचोड़ है और यह क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देख और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। नेक्स्ट है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं बैसाखी त्योहार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहनामा किसकी कृति है? सहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की है सहनामा कृति। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो 1964 में आजाद करवाया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अभी तो वर्तमान में हट चुका है, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता था, तो अभी भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। लागू नहीं है तो इसको याद रखें, लागू पहले होता रहता था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। पूरी डेट याद रखिएगा इसकी, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहां स्थित है? खैबर दर्रा कहां स्थित है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी प्रायद्वीप भारत से नहीं बहती। यह नदी प्रायद्वीप भारत से नहीं बहती, तो यमुना नदी ऐसी है जो प्रायद्वीप भारत से नहीं बहती। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ हुमू थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्मानंद पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। याद रखना है, ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था? किस शासक ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप के द्वारा यह देशभक्ति गीत लिखा गया था। नेक्स्ट है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो धनात्मक के कारण होता है वायु का दबाव। और वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, यह एक ऐसा शहर जो गंगा नदी के तट पर बसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज कानपुर। यह गंगा नदी के तट पर बसे शहर है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल। नेक्स्ट है,
हिमालय ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के सीढ़ी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के सीढ़ी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बेन किंगसले थे गांधी जी की भूमिका निभाने वाले। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हॉकी से संबंधित है धनराज पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 हैं स्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य हैं 10 और कुल सदस्य 15। यह याद रखिएगा। अस्थायी है स्थायी है 5, अस्थायी है 10 और टोटल है 15। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हड़प्पा। नेक्स्ट है अजमेर में कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय DNL धर्म की स्थापना की। DNL धर्म की स्थापना किसने की? अकबर के द्वारा की गई थी DNL धर्म की स्थापना। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं मानसून हवाएं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट है यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है नासिक है जो कि महाराष्ट्र में है। नासिक है गोदावरी नदी किनारे है महाराष्ट्र में। याद रखना है गोदावरी नदी किनारे है महाराष्ट्र में। कहां पर है? गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कोयना बांध कहां स्थित है? कोयना बांध कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयना बांध है महाराष्ट्र में। कोयना बांध है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह क्या है? तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के गुरु। नेक्स्ट है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती हैं? अमीबा में कुल कितनी सेल कोशिका होती हैं? तो एक होती है अमीबा में। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का एक विवादित राज्य कब बना? नागालैंड भारत का एक विवादित राज्य कब बना? तो 1963 में बना। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग नोर्गे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है भूस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराशरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराशरभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराशरभ तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो 40 डिग्री पर बराबर होता है। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है तांबा और टिन की मिश्र धातु। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ल्यूकोफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूर्ण विस्तार रूप होता है ल्यूकोफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या बसा है सरयू नदी किनारे। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है, सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है क्विनैन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बाहरी आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का
संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? एलबीडब्ल्यू शब्द किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू शब्द। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। बात करें ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है इनकी दरगाह। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कालिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कालिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसी पूर्व हुआ था कालिंग युद्ध। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखिएगा भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है सलारजंग संग्रहालय या म्यूजियम कहाँ है? सलारजंग म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योतिष बसु। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योतिष बसु, लेकिन इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के हैं। अब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बरूद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गृह मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती भांडेरके, जो कि कहां की थी? श्रीलंका की थी। याद रखिएगा कहां की थी? श्रीलंका की। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो बांग्लादेश का और राष्ट्रीय गान उन्होंने लिखा था। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो पातालपुरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। नेक्स्ट है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफिलेशिया। रेफिलेशिया है संसार का सबसे बड़ा फूल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी। संसार में सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया। नेक्स्ट है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। याद रखिएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है
पूर्वांचल सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वांचल सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी किनारे। नेक्स्ट है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में महात्मा बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? तो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सी कायांतरित सेल है? कौन सी कायांतरित सेल है? तो संगमरमर कायांतरित सेल है। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का छोटा हो गया? सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिबा फुले के। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान जनगण गण रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान जनगण गण के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत का महान शेष ज्येष्ठ व्यक्ति कौन है? यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन के इंडिया के नाम से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है 6100 किमी। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है 6100 किमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी एक घंटे में
कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैनिक संस्करण पुरस्कार है, अलंकरण है तो परमवीर चक्र, सर्वोच्च परमवीर चक्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विवादित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को किस नाम से जाना जाता है? तो बाहरी मंडल के नाम से जाना जाता है, वही मंडल के नाम से जाना जाता है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध। नेक्स्ट है अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला के लिए यह मशहूर थे अल्लाह रखा। नेक्स्ट है वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, यह हुमायूं था। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा में। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। लक्षद्वीप स्थित कहाँ है? तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। लक्षद्वीप है अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिल्पकर्णी पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो कैलाश मंदिर है एलोरा में। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा में। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट है भूरंक्षण को रोकने के नियंत्रण किया जा सकता है। भूरंक्षण को नियंत्रण किया जा सकता है सीढ़ीदार ढीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण कर कर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। गीतांजलि के कवि हैं, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी चलती है हिमसागर एक्सप्रेस। नेक्स्ट है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का एक अधिकारी पद होता है जनरल। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ।
विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में है? तो गुलमर्ग भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 होती है, 2 और 6 होती है रेल पथ में गैरो गेज की चौड़ाई। नेक्स्ट है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज की भूमि। नेक्स्ट है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट है, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शॉल उद्यान किसने बनाया था? तो नेकचंद के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे है बताए? तो जम्मू कश्मीर है ताप्ती नदी किनारे। नेक्स्ट है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट है, किस देश में सूची स्तंभ यानी पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। नेक्स्ट है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो उत्तरी एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेंजिंग नोरगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, करगिल कस्बा, करगिल कस्बा किस राज्य में है? करगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में है करगिल कस्बा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ त्सो तुंग संबंधित है, माओ त्सो तुंग संबंधित है तो चीन से संबंधित है माओ त्सो तुंग। जलियांवाला बाग किस शहर के पास स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर के पास स्थित है? तो अमृतसर के पास स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पावो क्रैटोटस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, बोधगया किस धर्म से संबंधित है? बोधगया किस धर्म से संबंधित है? तो बोधगया है बौद्ध धर्म से संबंधित। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1953 को चली सबसे पहली रेलगाड़ी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क है, भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड है भारत में सबसे लंबी सड़क। भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं, चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जाने जाते हैं चाचा जी के नाम से। नेक्स्ट है,
भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है गुलाबी नगरी के नाम से। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था सर्वप्रथम? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बिहार से संबंधित है शत्रुघ्न सिन्हा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिकी को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन से। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं छोटे पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा को समांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा है जो कि विषुवत रेखा के समांतर है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश है जो विषुवत रेखा के समांतर है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथाल में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है लोथाल में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है चीन। मध्य प्रदेश अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है तो असम है इसका राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। कंचनजंगा राष्ट्रीय पर्वत शिखर भारत में कहां स्थित है? कंचनजंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के कहां स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा पर्वत शिखर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध सबसे नजदीक ग्रह। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुई थी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है भारत में सूर्य सबसे पहले। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के प्रयोग में उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है बिहू। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक।
नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। पोगल किस राज्य का त्योहार है? पोगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का है पोगल। बिहू कहाँ का है? असम का। नेक्स्ट है गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? अमृतसर में हुआ था 1919 में। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। नेक्स्ट है सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी 2 बार चढ़ने वाली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कब भारत आया? वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल है जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911-12 में। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। और गंगेटिक डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। 5 अक्टूबर को मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम का वैज्ञानिक नाम मेगाफिर इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। बढ़ते हैं आगे। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि है, राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूएल के द्वारा की गई थी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो वर्तमान में मुंबई से ठाणे तक चली थी। याद रखिएगा, भारत की पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई या मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? तो कोलकाता से आरंभ हुई भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ भारत में रेल का आरंभ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रॉन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी
श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नार्वे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देश सदस्य हैं तो 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो कुल है 15, 5 हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 193वां सदस्य देश बना था तो दक्षिणी सूडान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकवा बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमना। और विटामिन के खोजकर्ता कौन है? एच डैम है विटामिन के खोजकर्ता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है, यह है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुए थे आयोजित 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा सबसे अधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी विशाल हरियाणा पार्टी। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक होता है तेजी से गिरावट। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। और इसमें पाया क्या जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है जो कि बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हमारी आकाशगंगा का नाम है धुंध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम है धुंध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उनतंड मानतंड था, जिसके संस्थापक थे जुगल किशोर। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एंथोस यूनान से 1896 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 मॉस्को में जीता था आखिरी बार। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे? तो लंदन में संपन्न हुए थे 2012 में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फिलिप्स है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फिलिप्स का संबंध किससे है? तो तैराकी से है इनका संबंध। तैराकी से है इनका संबंध और है कहाँ के? अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, महर्षि दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा यह दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा यह कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वादन में विख्याति रहे? तो उस्ताद बिस्मिल खां का संबंध है शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की थी जुंको तेवई थी जापान की। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जुंको तेवई। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह है पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। किसे? बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उपगुप्त के बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध
धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था अशिक्षित। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? गदर पार्टी के संस्थापक था लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लगातार प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव के द्वारा लंगर प्रथा शुरू की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है सबसे प्राचीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री होनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ है सर्वदाता कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है, ये भी कहलाता है सर्वग्राही। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किमी सेकंड होती है प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस के द्वारा यह सबसे पहले बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार है दिल्ली में। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेट ऑफ इंडिया है मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इंडिया गेट। गेट ऑफ इंडिया है मुंबई में। नेक्स्ट है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल है आगरा में। आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? आगरा बसा हुआ है यमुना नदी किनारे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि आगरा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। और यमुना नदी किनारे दिल्ली बसा है यमुना नदी किनारे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। किसके जन्म पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। कब मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? मंगल पांडे के द्वारा यह नारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ये बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था?
तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजाराम मोहन राय का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजाराम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी जी को गांधी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन, रूस के थे यह व्यक्ति। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन, रूस के थे। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय तो लीडर राकेश शर्मा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया? तो नाम है आर्यभट्ट, सन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है जो कि महानदी उड़ीसा में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिंबी? चीन की मुद्रा है युआन या रेनमिंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनॉट है रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दाक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में दाक्षेस का मुख्यालय। दाक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें 8 हैं।
भारत हो जाएगा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8 देश हैं दक्षिण में। नेक्स्ट है भारत की तटरेखा की लंबाई है, भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516, 7516 भारत की तटरेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादक देश में होता है। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? तो भारत में होता है विश्व में सर्वाधिक माइका। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी, विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की खोज करता है एच डैम। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई वसा में घुलनशील है। ए डी ई के यह वसा में घुलनशील है। बात करें जल में कौन से हैं? जल में है बीसी, जल में है बीसी, वसा में है ए डी ई के। बढ़ते हैं आगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफोरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफोरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कोर्नियों को दान किया जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है या पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1542 में अमरकोट में हुआ था, अमरकोट दुर्ग में हुआ था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? तो 300 अंतर्गत दिया गया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? हैदराबाद बसा है मूसी नदी किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से और पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासला है दादर और नगर हवेली की राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। प्रति दिवस कब मनाया जाता है? प्रति दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रति दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। 2011 में नवनिर्मित दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। आईन अकबरी का लेखक कौन है? आईन अकबरी का लेखक है अबुल फजल। आईन अकबरी का लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप का संबंध है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी भारत में सबसे पहली फिल्म। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है जो मध्य कड़ में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है जो कि जांग में होती है, जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था? डिगबोई असम में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। यूनेस्को द्वारा कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। यहाँ पे अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है क्वेश्चन से, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्यूएन। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। सेल्यूकस राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए
विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को कहां जलियांवाला? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां है? पंजाब में। पृथ्वी पर अपनी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ था भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। प्रारंभ कहां से होती है? मुख से होती है प्रारंभ। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया मानव द्वारा सबसे पहले। पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्वि कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि गति होती है 332 मीटर सेकंड होती है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की ध्वनि गति कितनी होती है? 332 मीटर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वह ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है सूर्य में सर्वाधिक गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे अधिक चमकीला ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4 पॉइंट प्रकाश वर्ष है सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब पुनः 1962 में दिखाई देगा। तो यह थे टॉप 500 क्वेश्चन। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जैसे कि आपके पास ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। हो सके तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।